कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाला हो? एक डायरेक्टर था, पंडित जी जैसे वाला उनका लुक था, और वो ना आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, इसमें से आप ये जो सिड्यूसिंग वाला सीन है ना ये करो। किसके साथ करना है? मेल एक्टर तो कोई भी नहीं है, तो वो ये बोले थे तुम मुझे समझ के करो। तो मेरे को ऐसा लगा यार ऐसा भी होता है क्या। बॉलीवुड पार्टीज बहुत फेमस टॉपिक है। पार्टीज में क्या होता है, लोग ड्रंक हो जाते हैं, काम वाम वहाँ पे कुछ होता नहीं है, लोग खूब पीते हैं, बातें करते हैं। पार्टीज में ये कनेक्शंस नहीं बनते। पार्टीज में सिर्फ दोस्तियाँ होती हैं, सब मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं और पीछे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, यही होता है। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आई थिंक आर्ट जो होता है, कल्चर जो होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो कोई बॉर्डर नहीं होता उसका। पाकिस्तानी कलाकार हमारे देश के बारे में बहुत गलत बोलते हैं और इनफैक्ट आईएसआई को वो सपोर्ट भी करते हैं। दे जस्ट वांट टू क्रिएट टेरर। वो टेरर मतलब जो डर होता है ना, वो लोग इंसानों को मार के कर रहे हैं, तो पहली चीज वो लोग इंसान ही नहीं है। तो मैं ऐसे इंसिडेंट देखता रहता हूँ, किसी के साथ डाइवोर्स हो रहा है, हाफ प्रॉपर्टी उनकी चली गई, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं और कुछ बेचारे तो हमारे कंटेनर So what you are trying to say that the girls are gold diggers? उनका क्या कसूर होता है जो फेस करते हैं कि ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, शादी कर ली, फैमिली प्रेशर में लड़की ने आकर बाद में उसको डाइवोर्स दे दिया। ये प्रॉपर्टी के लिए ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं। हर मेल को खुद चाहे वो कैसा भी दिखे, उसको बीवी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी चाहिए। तो अगर आप ताजमहल देखने जाते हो, अगर वो ताजमहल को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो वो सफ़ेद थोड़ी होगा। बॉलीवुड वाले शांत क्यों हो जाते हैं जब भी टेररिस्ट का मामला आता है या इंडिया पाक का वॉर होता है? हेलो फ्रेंड्स, चिराग की चाय की इस अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चिराग और आज की चाय में हम स्वागत करने जा रहे हैं एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आसमा सईद ऑल द वे फ्रॉम मुंबई आज हमारे इस अमेजिंग पॉडकास्ट में आपको बताएंगी बॉलीवुड की अमेजिंग बातें और अपनी लाइफ की जर्नी आप सभी के साथ शेयर करेंगी। और दोस्तों भूलिएगा मत, चाय हमारे साथ है तो चर्चा भी बहुत खास होगी। सो आसमा जी, आपका स्वागत है मेरे अमेजिंग पॉडकास्ट में और आई होप, मैं तो चाय लवर हूँ, आप भी चाय लवर होंगी। सो मैं चाहूँगा आप हमारे व्यूअर्स को एक प्यारा सा अपना इंट्रोडक्शन दें और बताएं आपने किन किन प्रोजेक्ट्स में, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में वर्क किया है। तो मेरा नाम आसमा है, आई एम फ्रॉम बॉम्बे। जो मैं कुछ एक बहुत छोटा सा स्केचिंग और लाइंस बता देती हूँ अबाउट माय वर्क, क्योंकि सब इलेबरेट करना पॉसिबल नहीं है। बट सम ऑफ द फेमस शोज दैट आई हैव डन इज उड़ान, विच वाज ऑन कलर्स, जिंदगी की महक, आप मुझे वहीं से ही जानते हैं, उड़ान से ही। और फिर जिंदगी की महक जी टीवी, यारों का टशन, सब। अभी लास्ट हमने एक शूट किया है, इट्स सपोज टू कम ऑन डिज्नी हॉटस्टार। तो अभी वो एक सीरीज़, और इसके अलावा काफ़ी सारा मैंने और भी काम किया हुआ है। तो ये इंट्रोडक्शन इज़ गुड फॉर योर चाय टुडे। मैं तो आपको पिछले 8 सालों से जानता हूँ और बाकी बहुत खुशी होती है, प्राउड भी मैं फील करता हूँ कि आप इतनी तरक्की बुलंदियों पर पहुँच रही हैं। सो आसमा जी, आपका जो बैकग्राउंड रहा है, मैंने रिसर्च करी है, नॉन फिल्मी बैकग्राउंड रहा है। सो इतना लंबा सफ़र आपने 8 साल में, इतने सारे शोज़ आपने कर लिए हैं, तो इस सफ़र के बारे में हमारे ऑडियंस को आप ज़रूर बताएं। देखिए, ये सच है कि मैं एक नॉन फिल्म बैकग्राउंड से हूँ। तो हमारी फैमिली बहुत ही सिंपल, वी कम फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली, आई कम फ्रॉम अ वेरी सिंपल मुस्लिम बैकग्राउंड फैमिली। और ये जो है, मैंने सोचा नहीं था इनिशियली कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी, क्योंकि आई वॉज बॉर्न एंड बॉटम इन बॉम्बे। तो वो तो एक्सेस आपको होता ही है वहाँ पे, ऑफिसेस, प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह काफ़ी हैं। द बेस ऑफ द बॉलीवुड इज़ इन बॉम्बे। तो मैं पढ़ रही थी, आई वॉज डूइंग माई कॉमर्स, और उसी बीच में एक क्रिएटिव थी जो मेरी फ्रेंड थी, शी वॉज माई सीनियर इन द सेम कॉलेज। और हमारा जो फर्स्ट शो था दैट आई डिड विद कश्मीरा शाह, कश्मीरा शाह वॉज देयर। इट वॉज समथिंग लाइक, यू नो, ये जो आता था इमोशनल अत्याचार, और ये जो MTV चलता था सब ज़्यादा, MTV और चैनल V। सो आई वॉज माई फर्स्ट ईयर देयर एंड शी टोल्ड मी कि आई वॉन्ट यू इन वन ऑफ द कैरेक्टर्स, तो क्या आप हमारे लिए वो करोगी। अब मेरे लिए था कि यार मुझे तो नहीं आती एक्टिंग वैक्टिंग, तो वो मैंने जो उसके लिए शो किया, उससे बोला आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बी रियल। तो वो जब हमने शूट किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो शूट करने के बाद, कि यार यू आर गेटिंग यू नो गुड पैसा, प्लस यू आर गेटिंग गुड ट्रीटमेंट, प्लस यू आर गेटिंग यू नो सेपरेट मेकअप वाला, हेयर वाला, मतलब यू आर बीन यू नो, आप काम भी कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग पैम्पर्ड ऑल्सो एंड यू गेटिंग नाइस ट्रीटमेंट प्लस गुड मनी। तो आई एन्जॉयड। उसके बाद में मुझे सुवरीन गूगल मिला, विच वॉज अगेन अ कॉलेज स्टोरी ऑन चैनल V।
फिर उसके बाद में अनदर शो, देन उड़ान, देन दिस एंड दैट. सो वो एक ट्रैक प्रोसेस की तरह, मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. kept on सो going. आपका नॉन फिल्मी बैकग्राउंड तो था, लेकिन मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा. हमारे बीच में जो यूथ है, मूवीज़ को लेकर, सीरियल्स को लेकर, सॉन्ग्स को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं. स्पेशली जो छोटे शहरों की लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, जो बड़े पर्दे पर OTT प्लेटफॉर्म पर खुद को देखना चाहती हैं, तो वो आगे कैसे बढ़े, कैसे अप्रोच करें? देखिए क्या होता है ना, अभी सबके अपने अलग अलग ना, सबने एक ब्रैकेट्स बना रखे हैं. तो इफ़ यू गो टू द इंडस्ट्री एंड इफ़ यू वांट टू फाइन इट आउट, मतलब अगर ओके. आप अगर अच्छे फाइन एक्टर्स अगर आप निकालोगे ना, तो जहाँ 100 लोग आते हैं, जो बहुत से शहरों से आते हैं, ऑब्वियसली बॉम्बे आते हैं लुक टेस्ट, ऑडिशंस करने, मीटिंग्स करने, वो लोग इस बेस पे आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो बहुत अच्छे लगते हैं. बट लुक्स इज़ नॉट द ओनली थिंग जो आपको चाहिए टू बी अ गुड एक्टर. उसके लिए यू नीड टू हैव गुड वर्बियाज, बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, परफॉर्मेंस, एक्टिंग. तो सिर्फ लुक्स नहीं, अगर मैंने एक लिपस्टिक लगा ली और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, तो दैट डजंट मीन कि मुझे भी बॉम्बे जाके ये करना चाहिए. बट ये लोग सोचते हैं. देखिए क्या होता है ना, हर किसी का अपना अपना स्पेशलाइजेशन होता है. ओके. तो हर कोई एक्टर और हर कोई एक्टर नहीं बन सकता. वी हैव वेरी गुड लुकिंग डॉक्टर्स ऑल्सो, वी हैव वेरी Yeah. गुड लुकिंग टीचर्स Teachers ऑल्सो. also, obviously. इफ यू गुड लुकिंग, इट डजंट मीन दैट चलो मैं Actor भी बन एक्टर. जाते. हाँ. तो उसके अंदर ये लोग फिर बाद में इनको पता चलता है कि यार इट्स नॉट ओनली अबाउट द लुक्स. बहुत मेहनत होती है आपको, आपकी बॉडी लैंग्वेज, देन हाउ यू परफॉर्म, फिर आपके डायलॉग्स, एंडलेस वर्किंग आवर्स. एंडलेस मतलब हमें कॉल टाइम मिल जाता है बट पैकअप टाइम नहीं होता. Oh. और हमने कभी कभी तो, यू वोंट बिलीव, हमने 16 और 18 घंटे भी शूट किया है. Okay. और जब हम टीवी कर रहे होते हैं तो हम तो सेट पे ही, सेट हमारी दुनिया हो जाती है, घर है वो हमारा, मेकअप रूम हमारा घर है. सोशल लाइफ, नो सोशल लाइफ एट दैट टाइम. और अगर कोई बीच में फेस्टिवल आ जाता है जैसे दिवाली, होली, तो अगर मेगा एपिसोड हो गया तो जी. फिर तो आपको सोते सोते भी शूट करके देना है, क्योंकि वो अब 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का एपिसोड नहीं है, फिर वो 1 आवर का करना है उन्हें. Okay. तो वो आपको करना है. और ये सब में बहुत मेहनत है. अब जब ये लोग जाते हैं, लगता है यहाँ से तो द ग्रास इज़ वेरी गुड एंड ग्रीन ऑन द Yeah. अदर साइड. पर आप जब वहाँ पर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि इतने ऑडिशंस देने हैं, ये करने हैं, मीटिंग्स करनी है, तब यूथ को समझ में आता है कि नहीं यार, इससे अच्छा तो हम ये कर लें तो बेटर है, ये कर लें तो ये बेटर है. तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं. इसलिए आज बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रहे हैं, बहुत लोग कर भी रहे हैं, ग्रो भी कर. और जो लोग मतलब नहीं कर पाते वो फिर आ जाते हैं वापस. सो जाने से याद आया, आपने मुझे आपका एक एक्सपीरियंस रहा है मीटिंग का, आप मुझसे शेयर भी कर रहे थे. जी. आप ऑडिशंस में भी जाते हैं, तो कोई ऐसा इंसिडेंट है जो आपको, जिसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर डाला हो? देखिए ऑडिशंस और मीटिंग्स तो होती हैं फॉर ऑल द रोल्स. तो टुडे इफ़ आई हैव टू डू अनदर शो का अनदर लीड और अनदर पैरेलल लीड, तो मुझे उसके लिए ऑडिशन और मीटिंग तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो डायरेक्टर है वो और जो प्रोडक्शन हाउस है वो, उनको कन्विंस होना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट फॉर दैट रोल. ओके. क्योंकि बहुत लोग और भी आएंगे. तो मैं ये शेयर आपके साथ कर रही हूँ जी. कि एक डायरेक्टर था. ओके. एंड वो है ना बहुत ही मतलब ना ऐसे बहुत ही पंडित जी जैसे वाला उनका लुक था, पता है, वो वैसे ही रखते थे, साधु जैसा. Okay. और डायरेक्शन में भी उनको शौक था, थे वो डायरेक्टर, किया हुआ है उन्होंने, काम भी किया हुआ है. और वो ना आपको एक स्क्रिप्ट देंगे, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी, जो स्क्रिप्ट होती है प्रॉपर पेपर्स की, वो बना के वो रखते थे सीन वाइज, उसमें पूरे सीन्स लिखे होते थे. और वो आपको बोलेंगे कि फॉर ऑडिशन, जैसे एक होता है आप बना के भेज दो, कोविड के बाद ये हो गया कि अब आप बना के भेज दो, नहीं तो पहले वी यूज्ड टू गो टू ऑफिसेस एंड दे हैव प्रॉपर लाइट एंड समबडी विल टेक योर ऑडिशन. तो ये यहाँ पे ऑडिशन आपका खुद लेंगे. इनका हाउस कम ऑफिस होता था इन गोरेगांव. और ये क्या करेंगे, आपको एक हार्ड कॉपी देंगे और बोलेंगे कि एक ऑडिशन करो आप हमारे लिए. तो अब उसमें से आप बोलोगे इतने सारे सीन्स है, कौन सा करना है. तो ये आपको क्या बोलेंगे कि इसमें से आप ये जो सिड्यूसिंग वाला सीन है ना, ये करो.
अब उसमें आप जब पढ़ोगे वो सीन, जब आप पढ़ते हो सीन, तो उसके अंदर एक लड़का भी चाहिए होता है। बिल्कुल ऑब्वियसली। क्योंकि अगर एक ऐसा सीन है जो सीड्यूसिंग है या बोल्ड है, तो उसके लिए 2 लोग आपको चाहिए होते हैं। चाहिए होंगे। ये पहली चीज़ तो यही बहुत ऑकवर्ड होता है, बिकॉज उसमें आप क्या करोगे, कैसे करोगे। तो मैंने पूछा सर इसमें जो ऑडिशन करना है वो किसके साथ करना है, मेल एक्टर तो कोई भी नहीं है। तो वो ये बोले थे तुम मुझे समझ के करो, मेल एक्टर। तो वो मुझे उनका मुझे बहुत अजीब लगा वो, और मैंने बोला सर आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस, बट लिटरली उसने मेरे को बोला नहीं आप करो, आप इसमें फिट होते हो या नहीं मैं देखूं। काफी फोर्स करा आपको हाँ उन्होंने। हाँ। तो मुझे लिटरली वो जो जगह है उसकी, वो मैं आई जस्ट पिक्ड अप माई बैग और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तो वो बहुत ही, और वो मेरे इनिशियल स्टेजेस थे, तो वो तो मेरे लिए मतलब ना ऐसा था यार, काफी शॉकिंग रहा हाँ मतलब इट वाज वेरी न्यू। तो मेरे को ऐसा लगा यार ऐसा भी होता है क्या। तो बट फिर ऐसा था कि अभी किसी को बता भी नहीं सकते। अच्छा अब ये आप अपने घर पे बोल भी नहीं सकते, बिकॉज आई हैव चोजन टू डू समथिंग। एक्टिंग मैंने चूज की है ना, घर से तो नहीं मिली मुझे। तो मैंने कई टाइम के बाद में, देखिए आज भी मुझे याद है वैसे वर्ड टू वर्ड, तो वो रह जाती चीज़ें, बट वो हाँ चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं और काफ़ी experience। परेशान भी करती हैं, बैड मेमोरीज। सो ऐसे बहुत सारे जो गर्ल्स हैं फेस करती हैं, बट फिर आप उनको क्या कहना चाहेंगी कि बॉलीवुड में आगे जमे रहें या छोड़ दें लाइन को, कैसे करें? देखिए ऐसा नहीं है, यू शुड ऑलवेज थिंक विथ योर माइंड। कभी भी ना आप कुछ भी चूज़ करें इन लाइफ, मैंने ये ऑलरेडी रूल अपना बना लिया था कि मैं सुनूंगी, देखूंगी, अगर मुझे समझ में कुछ आता है कि ये ठीक हो रहा है मेरे हिसाब से, सबका ठीक भी होने का, शायद जो चीज़ मेरे लिए ठीक, जो मुझे ठीक लग रही है वो आपको गलत लगेगी, जो आपको गलत लगती है वो मुझे ठीक लगेगी। तो सबका ठीक का भी जो एक वो है ना, वर्ड कह लो या मतलब कह लो, मीनिंग कह लो, अलग है सबके लिए। जब तक आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हो, इट इज़ फाइन। मैंने बॉलीवुड में सुना है काफ़ी फेक ऑडिशंस होते हैं। फेक ऑडिशंस मैंने बहुत सुना है, बहुत लोगों को चर्चा करते हुए सुना है। वो कहते हैं कि फ़ेक ऑडिशन से कैसे बचा जाए, तो कुछ आप ऐसी टिप्स देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि आप ये नहीं बोल सकते हो, आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि फ़ेक है कि रियल है। जी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कई बार ये भी लोग करते हैं कि एक इनिशियल प्लान बनाते हैं जिसको प्री प्रोडक्शन बोलते हैं। तो ये लोग इनिशियल एक प्लान बनाते हैं, उसमें पूरी कॉस्टिंग होती है, कास्टिंग होती है। कास्टिंग अगर ये लोग कुछ लेना चाह रहे हैं नए, तो दे गो विथ द स्टूडियो एंड द ऑडिशन। ठीक है, तो ये लोग लेके वहाँ पे बैठते हैं, बहुत से लोगों को बुलाते हैं, कई कास्टिंग वाले बहुत से एक्टर्स को बुलाते हैं, रिक्वायरमेंट्स डाल के। लड़कियाँ भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, बेचारे पूरा दिन भी वहाँ पर दे देते हैं। कई बार वो लोग रियल भी होते हैं जो प्रोजेक्ट बनाने के इरादे से शुरू ज़रूर करते हैं, बट वो ऑन फ्लोर जाता नहीं है। कई बार प्रोजेक्ट ऑन फ्लोर भी चला जाता है, शूट हो जाता है, बीच में रुक जाता है। कई बार कंप्लीट होता है और रिलीज़ नहीं होता। और कई बार आप अगर जैसे अब इफ़ आई गो टू सम नोन प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो फॉर एन ऑडिशन, तो इट इज़ नॉट, वो तो रियली है, वो तो रियली है, बट कई बार ना वहाँ पे भी आपका वर्कआउट नहीं होगा। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आपको जहाँ तक और जैसे समझ में आ रहा है आप करो वहाँ पे ऑडिशंस। इफ़ यू आर फिट फॉर दैट रोल, नसीब भी बहुत इसमें, लक फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो किस्मत बहुत ज़रूरी है। किस्मत ज़रूरी है, हार्ड वर्क के साथ। मेहनत के साथ, बिल्कुल। मेहनत के साथ, तो वो तो आपको थोड़े से तो चक्कर लगाने पड़ेंगे। वो आप आराम नगर के लगाओ या महाड़ा के लगाओ, तो आप ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। हाँ, और एक्सपीरियंस के साथ हम इन चीज़ को यू डोंट कॉल इट डिफरेंशिएट कर पाएंगे। एक्सपीरियंस, आई डोंट कॉल इट स्ट्रगल। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैं कहीं पे एक ऑडिशन देने जा रही हूँ, तो मैं किसी और के कॉस्ट पे एक स्क्रिप्ट बना रही हूँ, और मेरी उससे ना जो मैं वहाँ पे जो मैं एक्टिंग करूँगी एज अ ऑडिशन, तो वो कैरेक्टर या वो रोल मुझे करने मिल रहा है। आई एम ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बेसिकली, तो दैट आई एम डूइंग एट समबडी एल्सेस कॉस्ट। और फिर अगर उसमें अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है, तो दैट इज लाइक सोने पे सुहागा हो गया। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम किसी और के प्रोडक्शन, इसको स्ट्रगल नहीं है आपको बोलना है, ये आपका पार्ट ऑफ द वर्क है। तो जैसे आपको फोटोज डालने हैं, वीडियोस डालने हैं, रील्स डालनी है, वैसे अगर आपको एक्टर बनना है तो आपको ऑडिशंस देने हैं। कोविड के बाद में आसानी ये हो गई है अब कि प्रोडक्शन हाउसेस को ये लगा कि नाउ वी ऑलरेडी हैव द 4K कैमरा फोन्स एंड ऑल दैट,
तो वो लोग क्या बोलते हैं, आप सेल्फ बना के हमें भेज दो, अगर वो शॉर्ट लिस्ट होता है देन कम फॉर द लुक टेस्ट। तो ये एक स्टेप आपका कम हो गया। एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी है, आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं और मुस्लिम फैमिलीज़ में म्यूज़िक सुनना या टीवी देखना या मूवीज़ देखना अलाउड नहीं होता, लेकिन आप तो वर्क कर रही हैं एज एन एक्टर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आपने इस जर्नी को कैसे साकार करा? आई, और ओके। प्रॉब्लम आज भी है। ओ। तो मेरी जो मदर हैं, जो मेरे रिलेटिव्स हैं, फिर माय फादर वाज नॉट लाइक दैट बिकॉज ही वाज क्वाइट ओपन माइंडेड, ही वाज ओके। मेरी जो बहनें हैं, इन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि ये हराम है, ये हलाल है, और ये जो तुम पहनती हो, ये जो तुम शॉर्ट ड्रेसेस पहन लेती हो, ये जो तुम ना शॉर्ट्स पहनती हो, ड्रेसेस पहनती हो, ये कर रही हो, मेकअप कर रही हो, बोल्ड सीन्स कर रही हो, तो तुम, ये हमारे यहाँ अलाउड ही नहीं है। नहीं, हाँ। ये मुझे भी पता है कि अलाउड नहीं है ये जी। हमारे यहाँ। अब मैं इसको किस तरह से लेती हूँ कि मैं अपने रिलीजन को और अपने काम को बहुत अलग अलग रखती हूँ। दो साइड उनको मैंने डिवाइड करके रखा है। तो इफ़ यू सी एनी ऑफ माई सोशल साइट्स, उस पर अगर मेरी कोई फैमिली मेम्बर है, उनको मैंने सबको ब्लॉक कर रखा है। ओके। एक अकाउंट पे जो वर्क वाला अकाउंट है, जो मेरे एडमिन्स भी चलाते हैं, तो मैंने उनको पहले ही बोला हुआ है कि फैमिली में से नोबडी इज़ एंटरटेन्ड ऑन द वर्किंग सेट, अकाउंट्स एंड व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि ये कपड़े मुझे पहनने हैं। अब जैसे डॉक्टर अपनी यूनिफॉर्म पहनता है, जी। मेरी एक बहन है, शी इज़ इन द कैबिन क्रू, ओके, नाइस। तो वो जैसे अपनी यूनिफॉर्म पहनती है, वैसे ही हमें वो सीन के लिए वो कपड़े पहनने हैं, वो सीन हमें परफॉर्म करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर वर्क। तो Okay. ये इन लोगों को थोड़ा सा समझाना ना मुश्किल था और है, बट ठीक है, नाउ दे नो के इफ़ आई एम डूइंग सो आई एम डूइंग, बट दे आर नॉट वेरी हैप्पी, वो लोग खुश नहीं हैं। तो ये चीज़ें आज भी मुझे बोली जाती हैं कि अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, होता है। बट देन आई जस्ट से कि भाई इट्स माई वर्क, मेरे को करना है, वो मैं कर रही हूँ, तो ओके। it's fine। सो आपने वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, सबको अलग रखा हुआ है। मैं हमेशा ये करती हूँ, तो मैं अपने रिलीजन को अलग रखती हूँ, और काम को मैं अपने अलग रखती हूँ, फैमिली को मैं अपने अलग रखती हूँ, क्योंकि यही करना चाहिए आपको, अगर आपको Okay. बैलेंस करना है तो। आप सबको मिक्स नहीं कर सकते हो। जी जी। फेक ऑडिशंस के बाद हमने सुना है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच एक ऐसा टर्म है जिसको लेकर हमारे आम लोगों में तो बहुत भ्रांतियां हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, और इसी वजह से युवा भी रुक जाता है, स्पेशली गर्ल्स रुक जाती हैं कि कास्टिंग काउच बहुत बुरी चीज़ है। और बॉलीवुड में आए दिन कोई ना कोई, अभी आपने मी टू मूवमेंट देखी थी, तो कास्टिंग काउच क्या है और उससे कैसे बचा जाए, नए लोग कैसे फेस कर रहे हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें प्लीज़। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज इवन आई एम अ गर्ल, ये ज़्यादा इनिशिएट करने वाली भी लड़कियाँ ही हैं। ओके। तो आप लड़कियों को बचाना जिससे चाह रहे हैं, ये इनिशिएट करने वाली भी लड़कियां ही हैं। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ, ठीक है, और ये मैंने क्योंकि खुद सुना है, अच्छे अच्छे नाम हैं पर मैं बता नहीं सकती आपको नाम, वो लोग ये खुद बोलते हैं कि लड़कियां हमें सामने से बोलती हैं कि हम कुछ भी करेंगे फॉर दिस प्रोजेक्ट। अच्छा। तो ये तो आप खुद ही अपना, अब आप खुद ही अगर आप दाना डाल रहे हैं तो फिर वो सामने वाला, तो उल्टा हम लोगों को ये क्या प्रॉब्लम आ जाती थी कि अगर ये कर रही है तो तुम क्यों नहीं कर रही हो। ओके। सो नाउ व्हाट विल यू से टू दोज गर्ल्स, बस ऐसा है कि चल रहा है, ऐसा है। तो अगर मैं कोई चीज़, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो, आई एम रेडी टू डू ऑडिशंस, आई एम रेडी टू परफॉर्मेंस, ये वो, मैं बजट भी थोड़ा ऊपर नीचे कर लेती हूँ। वाई? बिकॉज मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स चाहिए होती हैं, अच्छे रोल्स चाहिए होते हैं, उस वजह से मैं कर लेती हूँ। सो आई एम गोइंग ऑन द बेसिस ऑफ माई टैलेंट देयर। आई एम नॉट सेइंग द अदर्स आर नॉट टैलेंटेड, बट जहाँ आप ये बोलते हो ना हम कुछ भी कर लेते, तो सामने वाला सोचता है भाई, और फिर ये एक ट्रेंड चल जाता है, फिर ये ट्रेंड, और इसको जो बोलते हैं ना थोड़ा सा बहुत ही डेकोरेट कास्टिंग वालों ने भी बहुत किया है, जो आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश भी करते हैं कि जब ये कर रही है तो ये नहीं, इसने भी किया, उसने भी किया, ये हीरोइन ने भी किया, वो हीरोइन। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें चलती हैं। मैं फिर से ये बोलूँगी कि जिसको जो सही जहाँ पे लग रहा है ना, वो कर रहा है वो, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द इंडस्ट्री कि ये चीज़ें हैं। आई एम श्योर आपने और भी वर्क फील्ड्स में ये बातें सुनी होंगी, क्योंकि हम तो ऐसे बिल्कुल एरा में बिल्कुल। हैं, हम तो ऐसे एरा में हैं कि जी। अब तो सब कुछ चल रहा है तो सब कुछ ठीक है।
एवरीथिंग इज़ फाइन। इनफैक्ट मेरे भी मॉडलिंग के शोज़ होते हैं तो मैं देखता हूँ गर्ल्स का यही क्वेश्चन रहता है कि सर कितना सेफ़ है, क्या है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने मिलती हैं। मैंने बहुत अपने फ्रेंड से सुना है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं आजकल, आईटी सेक्टर हो गया या कोई भी है नॉर्मल ऑफिस है, वहाँ पे भी कास्टिंग काउच हम कह सकते हैं, कास्टिंग कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हो काउच रहे। इज़ फॉर द इंडस्ट्री। हाँ, वहाँ पे तो कुछ और ही वहाँ पे क्या कहेंगे उसको? प्रमोशनल जी, जी। फेवर्स हाँ, कुछ और। कास्टिंग काउचेस फॉर द इंडस्ट्री इन्होंने ये ऐसा बना दिया है टैगलाइन, ओके। है ना, तो फिर वही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड ज़्यादा आगे रहता है मीडिया में, तो ये ज़्यादा टर्म यूज़ होता है हाँ और हाँ, वो ज़्यादा चीज़ें छुप आ जाती जाती, हैं। हाँ, और आगे आ जाती हैं चीज़ें ऐसी। ओके, नेक्स्ट सवाल की ओर मैं बढ़ूंगा। बीच में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है। इनफैक्ट आजकल हम फ़ोन चलाते हैं तो एकदम रैंडमली कोई कंटेंट आ जाता है, एक्सपोजर हुआ है। और स्पेशली टॉपलेस शोज़ वो बहुत हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कहाँ पे फ़ोन अब तो पर। आप इंस्टाग्राम खोल लो तो वहां पे ही लोग कैसे कैसी रील्स डाल रहे हैं। जी, जी, जी। अब तो ओटीटी पे जा रहे हैं, बट हाँ, ओटीटी पे बीच में ऐसे एप्स आए थे बिल्कुल। जहाँ पे लोग टॉपलेस फ्रंट ये वो सब एक्सपोजर कर रहे थे। एक तो आई डोंट सपोर्ट दैट ऑल्सो, और ना ही मैंने वो किया है। आई एम ओके विद डूइंग सीन्स विच आर बोल्ड, विच आर ग्लैमरस, बट नॉट द सीन्स विच आर नॉट सेंसर्ड ओनली इन इंडिया। मतलब यार, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें वो कल्चर को ना एक थोड़ा सा पकड़ के चलना चाहिए, और इसके लिए आई थिंक वो ज़्यादा सपोर्ट हुआ नहीं, और वो सारे ऐप्स बंद हो चुके हैं जो भी टॉपलेस वॉपलेस कर रहे थे। तो वो तो बहुत ही ना, एक वो बोलते हैं ना, टाइम वो आके वो निकल गया, बट वो आई डोंट थिंक सो वो पहली चीज़ होना ही चाहिए था। और हाँ, हम लोगों को ये प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज इफ़ द अदर्स वे डूइंग, और जो नहीं कर रहे हाँ, थे, आप पर प्रेशर होगा कि आप भी करो। हाँ, आप भी करो तो, एंड दे यूज्ड टू पे यू गुड बजट। मतलब ना, they'll टेल यू, आप बोलो बजट ये वो, तो मैं बोला सर जब करना ही नहीं है ना, तो वो बजट डिस्कशन इज़ लाइक लास्ट स्टेज, वो डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हाँ, ये आया था एक पैटर्न, बट आई थिंक इट वाज अगेंस्ट आवर कल्चर बिकॉज हम इंडियंस हैं। अब तो बिल्कुल। इंडियंस का तो ये है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स द वेस्ट, तो हम लोग काफ़ी वही मैं फिर से बोलूँगी, कितने इंडियन आर्टिस्ट हैं जो कैसी कैसी रील्स इंस्टाग्राम पे ही आपको डालते देखने हैं। मिल जाएंगी। जी, जी, जी। बट एक हद तक अगर आप सब करो ना जो गंदा नहीं लगे, तो ठीक है। ये टॉपलेस, ये फ्रंट, ये वो, ये बहुत ज़्यादा ना गंदा हो गया था। तो गुड, इट केम टू एन एंड देयर इज़ अ सेंसर टू इट। आई एम वेरी हैप्पी विद इट कि होना चाहिए। ओके। सो बॉलीवुड की बातें तो बहुत सारी हो गई। अब मैं जानना चाहूँगा आपसे, जो पर्सनल आपकी लाइफ है कैसे मैनेज करते हो? 10 से 12 घंटे आपने बताया, 12 से 16 घंटे भी बताया शूट्स पे रहता है। लेकिन हर इंसान एक चाहता है कि मेरी एक पर्सनल लाइफ हो, तो अपने रिलेशनशिप्स होते हैं, अपनी फैमिली होती है। तो आप अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में हमको क्या बताना चाहेंगे, या हमारे व्यूअर्स को कुछ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़। मैं आपको ये बताऊंगी चिराग कि एक एक्टर के लिए, फीमेल एक्टर स्पेशली, इवन इफ शी इज़ इन द स्टार्ट जोन, इफ शी सेमी नोन, आई एम डेफिनेटली श्योर कि उसके लिए अपना रिलेशनशिप, स्पेशली बॉयफ्रेंड्स, हस्बैंड्स, मैनेज करना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ओके। क्योंकि क्या है, जैसे कि आपको पता है, आधे से ज़्यादा टाइम वर्किंग में चला जाता है। फिर यू हैव टू गिव सम टाइम टू योर फैमिली। फिर उसके बाद में अगर आपको कोई ऐसा वो, मतलब ना, एक टॉक्सिक वाली चीज़ है ना, आ ही जाती है। तो मतलब लास्ट टाइम व्हेन आई वाज डेटिंग समबडी, और अगर जैसे अभी यहाँ मैं स्टूडियो में बैठी हूँ, और यहाँ अगर मुझे यहाँ से घर वापस जाने में आधा घंटा दिखा रहा है, यूजुअली जो टाइम है वो आधा घंटा है, बट अगर मुझे 1 घंटा हो जाता है, तो वो एक दूसरा मैटर है जिस पे वो शक भी किया जाता है, फिर उसके ऊपर और सवाल किए जाते हैं, फिर उसको ना एक ऐसा झगड़े वाला जैसा टायरिंग सा एक माहौल बना दिया जाता है। फिर अगर आपको अगले दिन शूटिंग पे जाना है, तो यू आर कैरिंग दैट थिंग, यू नो, एंड यू आर गोइंग देयर। तो मैं तो उसके बाद में तो आई अंडरस्टूड दिस कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है। आप सामने वाले को फिर कुछ भी आप समझा लो, ट्रैफिक है, बारिश है, ये है, वो नहीं समझेगा, क्योंकि उसके हिसाब से तो यू आर लेट and you are this, you are that, especially if you are dealing with a guy who is not from the industry. सो आपका कहने का मतलब है कि एक एक्ट्रेस को एक एक्टर को ही डेट करना चाहिए? नहीं, मेरा ये भी कहने का मतलब नहीं है, क्योंकि जी। अगर एक इंसान टॉक्सिक है ना, जो एक्टर हो या प्रधानमंत्री हो, वो वैसा ही होगा।
तो मैं ये फेवर में हूँ, ये मैंने अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में भी बोला है, जी आप काम करो पीसफुली, बिकॉज एक्टर को अच्छा भी दिखना होता है। हम वो टेंशन और स्ट्रेस नहीं ले सकते, अब वो झगड़े आप नहीं कर सकते रोज़ बैठ के। तो आप काम करो, जब आपको कोई बहुत अच्छा लगे तो आप उससे शादी करो, उसके बाद में एक दूसरे को बैठ के ज़िंदगी भर एक्सप्लोर करो। क्योंकि क्या है, आज हम ब्रेकअप करने में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप करने में टाइम नहीं लगाएंगे, बट मैरिज के बाद में, इवन इन दिस एरा, एटलीस्ट हम सोचेंगे ओके। करने से पहले डिवोर्स या जो भी है। वैसे आजकल लोग ये भी डिवोर्स नहीं बहुत सोच ज़्यादा रहे, हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्योंकि लोग नहीं सोच रहे, इट्स इजी, बट स्टिल यू थिंक वंस। अभी इफ यू जस्ट रैंडमली अफेयरिंग समबडी, आप छोड़ सकते हो उसको, बट यहाँ पे क्या, फैमिलीज के थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और ये तो हम जनरेशन हमारी ऐसी है कि हम लोग इतना इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रहे, बट कोई तो है ना हमारे घर में जो समझाएगा हमें, माता जी हो गई, पिताजी हो गई, कि एक बार सोच जी। लो करने से पहले। और भले हम आजकल कितने तो भी मैंने modern सुना है डाइवोर्स में जो पुरुष समाज है, जो हमारा मेल, मैं खुद भी मेल हूँ, तो मैं ऐसे इंसिडेंट देखता रहता हूँ, किसी के साथ डाइवोर्स हो रहा है, हाफ प्रॉपर्टी उनकी चली गई, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, और कुछ बेचारे तो हमारे कंटेनर So में what मिले। you are trying to say that the girls are gold diggers? ऐसा हमें देखने को मिलता है। नहीं, तो आपने ये क्यों नहीं देखा, ये करीना कपूर ने भी बोला था, ये मैं रिपीट करूंगी क्योंकि ये रियल है। ऐसी भी औरतें हैं हिंदुस्तान में, और जिन्होंने अपनी ज्वेलरी तक निकाल निकाल के बेची है टू सपोर्ट देयर हस्बैंड्स, दिस इज ट्रू। जी तो अ वुमन ऑल्सो सपोर्ट्स द हस्बैंड, बट द हस्बैंड ऑल्सो हैज़ टू सपोर्ट हिज वाइफ। अब ये तो आपका देखिए, हर रिश्ता जो साइकिल है ओवरऑल, ये तो गिव एंड टेक पे चलती है। और ट्रस्ट मी, वुमेन, यू गिव हर मनी, यू डोंट गिव हर रिस्पेक्ट, यू डोंट गिव हर लव एंड केयर, उसको एक वो लव एंड केयर रिस्पेक्ट अगर आप नहीं दोगे ना, तो वो सब एक जगह ज़्यादा भारी होगा वो वाला पल ना। और जो पैसे वाला ना, भले वो ज़्यादा भी हो ना, तो उसको लगेगा कि ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो अगर आप ये सब, अगर आप बैलेंस करके अगर आप चलते हो, और आप मुझे एक बात बताओ, बिकॉज यू आर ऑल्सो मेल, आई एम क्रॉस क्वेश्चनिंग यू हियर, बिल्कुल। हर मेल को खुद चाहे वो कैसा भी दिखे, उसको बीवी गर्लफ्रेंड तो बहुत अच्छी चाहिए ना। जी तो अगर आप ताजमहल देखने जाते हो, अगर वो ताजमहल को अगर आप मेंटेन नहीं करोगे, तो वो सफ़ेद थोड़ी होगा। लेकिन कुछ बेचारे, उनका क्या कसूर होता है, जो फेस करते हैं कि ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है, शादी कर ली, फैमिली प्रेशर में लड़की ने आकर बाद में उसको डाइवोर्स दे दिया, ये प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे मैंने बहुत केस देखे हैं। आप क्या बोलना चाह रहे हो उसमें? बहुत- बॉयफ्रेंड है, अफेयर्स है, किसके? अगर कहीं पे शादी हुई है किसी लड़की की और ऑलरेडी उसका अफेयर चल रहा है, और वो बेचारा जो पति है 9 to 5 जॉब करके आ रहा है, बाद में उसको प्रॉब्लम हो रही है, अपनी उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो रही है, तो उनके बारे में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? देखिए क्या होता है ना, अभी जो कुछ चीज़ें हैं ना जो लिखी हुई हैं, वो ऐसा है कि अगेन आई विल से कि ये तो आपको ना शादी है ना, इट्स नॉट ओनली बाय हार्ट, ये आपको आंखें कान दिमाग सब खोल के सोच समझ के करनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि यूजुअली ये लव या अरेंज, अगर अरेंज होती है तो सारी इन्फॉर्मेशन आ ही जाती है आपके पास में, कौन करवा रहा है। आजकल तो बहुत सारे शादी एजेंट्स हैं, ये वो। आप थोड़ा सोच समझ के करें। रही बात ये जो आप एलिमनी की बात जो आप कर जी, रहे हैं, एलिमनी के बहुत केस आते हैं। एलिमनी के केस जो आ रहे हैं, तो आप मुझे एक बात बताइए, एक जो लड़का है, फॉर एग्जांपल अगर आज एक लड़का है जिसका डिवोर्स हो गया है, उसको कल के दिन अगर दूसरी शादी करनी है, तो हमारे समाज में उसके लिए बहुत आसानी से उसको कोई लड़की मिल जाएगी। पर यही चीज़ अगर औरत के साथ में होती है ना, और अगर उसको अगर बच्चा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो हाउ विल शी सर्वाइव? जी, लेकिन कुछ लोग देखिए गलत क्या, फ़ायदा हाँ, उठा तो फिर लेते वो हैं। आपको गलत फायदे वाले आपको वो लोग उनके देंगे, बारे में क्योंकि भी आप हमारे कुछ उसमें भी, बताइए। हाँ, तो हमारे इस्लाम में भी हक महर तो लिखा गया है कि इट्स अ जी राइट ऑफ द वुमन। बट उसका मतलब ये नहीं कि मैं बोलूँ कि तू मुझे 10 करोड़ रुपए दे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, 20 करोड़ दे या अपनी आधी प्रॉपर्टी दे दे। आइडियली जो भी पति का होता है उस पे हक औरत का होता है, क्योंकि शी इज़ लीविंग हर फैमिली एंड शी इज़ कमिंग टू योर फैमिली विच इज़ अ न्यू फैमिली। प्लस आप दे क्या रहे हो उसको? पैसे, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, you know, to जी run your house, your generation. So I am saying that the ones who are asking a lot, मतलब ना बहुत ज़्यादा आपने, अच्छा अब ये भी है कि आपने एक न्यूज़ सुनी, आपने अगर एक जी टैगलाइन सुनी कि एलिमनी इतना मारा, पुरुष ने ये कर लिया, आत्महत्या कर ली, ये कर ली। बिल्कुल, आत्महत्या के वो केसेस पुरुष बहुत कैसा सारे था, आते हैं। उनका रिलेशनशिप कैसा था, इतने साल में क्या हुआ उन लोगों के बीच में, ये आपको नहीं पता। हम्म तो ये आप नहीं बोल सकते ना इसमें।
हमने तो बस एक टैगलाइन सुनी कि उसने एलिमनी मांगी। अब मेरे सामने का ही एक केस है। अच्छा, बताइए उसके बारे में। कि शादी हो गई, कोई भी शादी अगर देखिए होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो सोचते हैं कि हम डिवोर्स देंगे ये देंगे। आइडली आई डोंट थिंक कोई ऐसा करता है, बट आई नो। तो देयर वाज वन गर्ल हु मैरिड विथ वन ऑफ माय फ्रेंड्स, एंड उसका ऑलरेडी एक अफेयर था विच वाज अ साइलेंट अफेयर। बट ये जब इसने उससे ना प्रॉपर्टी के लिए करी ना कुछ और चीज़ के लिए करी। इसने क्यों करी? क्योंकि इसके घर वालों ने प्रेशर डाला कि यू डू अरेंज मैरिज। ओके। तो इन्होंने इसलिए उसने शादी करी, बट शी डिवोर्स्ड, बट शी डिड नॉट टेक एनीथिंग। एंड देर आर वुमेन हु थिंक कि इसने अब मेरी लाइफ खराब कर दी है, तो मैं आगे क्या करूँगी, तो मुझे तो चाहिए ना सर्वाइवल। बिल्कुल। तो दैट इज़ देयर। अब जब आप एलिमनी लिखवाते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले लिखी जाती हैं, जी। तो वो आप पुरुष को भी इतना नहीं लिखवाना चाहिए। अब पुरुष क्या है, थोड़े दिल के बड़े हो जाते हैं, अगर उनको कोई बहुत खूबसूरत बीवी मिल रही हो तो वो लोग हाँ, लिखवा फ्लैट हो देते हैं, जाते फिर हैं। बाद में उन्हें जब देना होता है। अच्छा, पुरुष जो स्मार्ट वाले वो ऐसे भी उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी माओ के नाम पे करके रख दी है कि अब हाँ, इसके आजकल बाद में कुछ में। हाँ, तो सब आजकल ये सतर्क हो सब भी चुके हैं। है, तो हाँ, तो सब चीजें हो रही हैं। आप जी। किसको बोलोगे? चलिए, बहुत अच्छा आपने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सवाल मैं जानना चाहूँगा, बॉलीवुड पार्टीज़ बहुत फेमस टॉपिक है, और इनफैक्ट हम जो युवा हैं, इनफैक्ट मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ कि हर कोई देखना चाहता है आज बॉलीवुड पार्टी में क्या हुआ, कौन गया, कैसे हुआ। तो बॉलीवुड पार्टीज़ के बारे में अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, बॉलीवुड अवार्ड्स पार्टीज, अवार्ड्स में तो आई डोंट गो, आई अवॉइड इट। क्योंकि मैं आई एम अ होम बॉडी, आई वांट टू बी एट होम मोस्ट ऑफ द ओके। टाइम। अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो पहले आप अवार्ड्स में जाओ या पार्टीज़ में जाओ, आपको ड्रेसअप होना है, उसके लिए आपको 2-3-4 घंटे लगेंगे। ओके। प्रॉपरली आप ड्रेसअप हो, ड्रेस करोगे आप, फिर जाओगे, फिर वहाँ पर जाके आप बैठोगे। तो मैं एक फ़िल्म भी, अगर मैं एक सिनेमा में भी चले जाऊँ तो आई एम वेरी रेस्टलेस। आई कैन नॉट सी अ फुल 3 आवर फिल्म। उसके अंदर में मैं यहाँ वहाँ उठ के भाग जाऊँगी। फिर वहाँ पे आप जाओ, बैठो, देखो, और आपको मतलब क्या करना है, यू गो, यू डू मीडिया, यू डू योर PR, यू कम बैक। सम पीपल लाइक इट, पर्सनली आई डोंट लाइक इट। और पार्टीज़ तो मैंने बहुत देखी है। पार्टीज़ में क्या होता है, लोग ड्रंक हो जाते हैं, काम वाम वहाँ पे कुछ होता नहीं है, लोग खूब पीते हैं, बातें करते हैं और मैंने टाइम पास होता सुना है। है कनेक्शंस बनाने के लिए बॉलीवुड पार्टीज़ में लोग जाते हैं। उसको लोग सोशलाइज भी बोलते हैं। बट मैं आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपको किसी के साथ में, किसी को अगर आपके साथ में काम करना है जी। तो वो आपको जेन्युइनली ऑफिस बुलाएगा और फिर वहाँ पे ये बातें डिस्कस होंगी। क्योंकि पार्टीज़ में ये कनेक्शंस नहीं बनते। पार्टीज़ में सिर्फ दोस्तियाँ होती हैं, या तो सब मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं और पीछे एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, यही होता है। ये हमारे सेट पे भी होता था। तो हम जब सीन देखे, जैसे कट होता था, सब सेट पे तो सब अच्छे अच्छे से रहते थे, फिर पीछे जैसे ही गए मेकअप रूम में, सब एक दूसरे के मुंह पे दरवाज़ा बजाते जोर से। सो हम कह सकते हैं प्लास्टिक की दुनिया है। हाँ, दिस इज़ जस्ट फॉर इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, ये ऐसी दिख रही है, वो ऐसी दिख रही है, टाइप ऑफ द गॉसिप एंड ऑल दैट, सोशलाइजिंग विच यू कैन से। कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, बट अगेन आई विल से कि आपको राइट प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, और जो आपके साथ में काम करना चाहते हैं वो आपको पार्टीज़ में ही मिले, ये ज़रूरी नहीं। ओके। सो ज़रूरी नहीं कि हम पार्टी में जाएं। जी। एक बहुत ही कंट्रोवर्सी से भरा सवाल है, क्या बॉलीवुड अवार्ड्स बिकते हैं? बॉलीवुड अवार्ड्स देखो, मैंने खरीदे नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि बिकते हैं। बाकी और मैं आपको क्या बोलूँ उसके आगे। ओके। नेपोटिज्म बहुत फेमस टॉपिक है। नेपोटिज्म बीच में सुशांत सिंह जी जिनका निधन हो गया था, उसके बाद ये सवाल बेहद बार उठता रहा है, नेपोटिज्म। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, नेपोटिज्म, आई विल टेल यू, व्हाट, कि उन लोगों के लिए एक जो बेनिफिट होता है ना, वो ये है कि उनका जो बेस है ना, बैकग्राउंड फैमिली का, वो इंडस्ट्री का होता है। तो ये जो पहले वाले जो लोग थे ना, अपने जो पहले वाले जो एक्टर्स होते थे, वो लोग रिलेशंस को, बातों को, एक दूसरे की बात रखते थे। अब जैसे मैंने बोल दिया, यार मेरी बेटी है, उसको ये फिल्म में इंट्रोड्यूस करना है, तो कैन इट बी डन थ्रू यू। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो रेफ़र कर दिया, तो इज़्ज़त होती थी इन बातों की। तब शायद ऑप्शंस भी थोड़े कम थे, अब तो बहुत अवेलेबल ऑप्शंस हैं। तो नेपोटिज्म वालों के लिए आई विल टेल यू कि उनको क्या है, उनको फ़ायदा ये होता है कि हमें जो कॉन्टैक्ट्स बनाने में टाइम चले जाते हैं ना, साल, वो ऑलरेडी उनके पास होते हैं। जी। उनके पास ऑलरेडी वो है, सो दे ऑलरेडी हैव द सर्व्ड प्लेटर, दे शुड नो हाउ टू ईट इट।
तो हर कोई नेपो किड भी स्टार नहीं है। ओके। शाहरुख खान वाज नॉट फ्रॉम द फिल्म बैकग्राउंड, जी। बट उनके अंदर वो टैलेंट था, वो कैपेबिलिटी थी, उन्होंने वो मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी उन्होंने। दैट इज़ वाई ही इज़ दी SRK टुडे। जी। सो इट डज नॉट, नेपोटिज्म आपको हमेशा फेवर नहीं करेगा। यू नीड टू हैव द टैलेंट, यू नीड टू हैव द स्पार्क, यू नीड टू बी वांटिंग टू वर्क एंडलेस आवर्स। मेहनत आपको करनी पड़ेगी और आपके अंदर ना वो बात होनी चाहिए कि आप निकल जाओ, तो आप निकल भी जाओगे। सो अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा, सोशल मीडिया पर ये सवाल उठता रहा है कि बॉलीवुड शांत क्यों है। पहले पहलगांव अटैक हुआ, उस पर भी बहुत लोग शांत थे। पहलगांव अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान की वॉर लाइक सिचुएशन थी, उसके बाद भी बॉलीवुड शांत था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड वाले शांत क्यों हो जाते हैं जब भी टेररिस्ट का मामला आता है या इंडिया पाक का वॉर होता है? आप क्या चाह रहे हो कि बॉलीवुड वाले क्या करें? एटलीस्ट अपनी मोर्चा रिएक्शंस, निकालेंगे? अपना नहीं रिएक्शन दिए तो हैं दे। लोगों ने, रिएक्शंस दिए हैं। देखिए क्या है ना, बहुत से लोगों ने दिए हैं, बहुत से लोग डोंट बिलीव इन रिएक्टिंग एट ऑल। पर वो उनका, वो लोग इसलिए नहीं ना रिएक्ट करते क्योंकि दे आर फ्रॉम बॉलीवुड, वो उनको करना नहीं, ओके। और जिनको करना है वो लोग ने स्टोरीज भी पोस्ट करी हैं लिटरली। 2-3 एक्ट्रेसेस ने तो इंडिया और पाकिस्तान की एक्ट्रेसेस के बीच में भी एक ऑनलाइन एक जंग आपने पढ़ी होगी जो चल रही है, ये कुछ बोल रही है, वो कुछ, ये भी हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट वी आर इंडियंस, वी सपोर्ट इंडियन कल्चर, वी आर अगेंस्ट एनीथिंग विच इज़ हैपनिंग अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये तो एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, ये सिर्फ बॉलीवुड वाले शांत नहीं होना चाहिए, ये जो सब लोग जो शांत रहे ना, नॉट ओनली बॉलीवुड, जिन्होंने कुछ नहीं बोला या सपोर्ट नहीं किया, तो ये सबको करना चाहिए। दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर बॉलीवुड, है ना। सो जी। जो शांत थे वो इसलिए नहीं शांत थे क्योंकि वो लोग बॉलीवुड से थे, वो लोग शांत थे क्योंकि उनको कुछ नहीं बोलना था। एज एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन, उनको नहीं लगा उनको बोलना चाहिए, तो उन्होंने नहीं बोला। ओके। तो उनका देश के लिए कोई कर्तव्य नहीं बनता, क्योंकि बॉलीवुड को तो बच्चा बच्चा देखता है और अगर वो मैसेज देते तो बच्चा बच्चा इन्फ्लुएंस होता। ये उनको करना चाहिए क्योंकि सही बोला आपने कि अगर कोई एक नॉर्मल इंसान अगर कुछ बोलता है तो उसके अंदर उतना वेट नहीं होता जितना कोई और बोलेगा। बट आई एम टेलिंग यू अगेन कि उन्होंने इसलिए नहीं बोला बिकॉज दे आर फ्रॉम बॉलीवुड, बट एज अ पर्सन उनको ये करना चाहिए एज एन इंडियन, हाँ बिल्कुल, एज अ ह्यूमन। एज एन यू इंडियन। शुड, यस, यू शुड डेफिनेटली से, बट आई थिंक दे ऑल सपोर्टेड आवर कंट्री। सब जो इंडियंस थे, इंडिया ने इंडिया को सपोर्ट किया, जो किया तो है ना, कितने सारे तो अकाउंट्स बैन कर दिए हैं पाकिस्तान बिल्कुल, वालों वो के। तो हमारी गवर्नमेंट ने करा ही है। बाकी मैं ये चाहूँगा कि नहीं, बॉलीवुड पर बहुत से इंडियंस ने VPN लेके भी देखा, एक्सेस किए फेक हैं प्रोपेगेंडा अकाउंट्स। हम कह सकते हैं, चलाया है, ये करा है। नहीं, वो आम जनता ने किया, जो फैंस थे यहाँ वाले, वो वहाँ पे, क्योंकि बीच में ये जो पाकिस्तानी शोज वगैरह ना, ये बहुत ज़्यादा इंडिया में बहुत हाँ। ज़्यादा व्यूड, हाईली व्यूड थे ये। तो ऐसे भी फैंस हैं अच्छा। जिन्होंने, हाँ, अकाउंट बैन होने के बाद में भी VPNs ये वो लगा के किया ठीक है। है। तो सो मैंने बॉलीवुड में देखा है बहुत लोग पाकिस्तानी कलाकारों के पक्षधर रहे हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी कलाकारों को बॉलीवुड में काम में दिया जाए और बहुत लोगों ने उनको वर्क दिया भी है और अभी भी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य करा है, उनको बैन कर दिया है भारत में। सो आप क्या कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए, इंडिया में बहुत टैलेंट ऑलरेडी है, ठीक है, जी। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। तो आई थिंक पहले हमें उनको प्लेस कर देना चाहिए, तो फिर इनकी बारी नहीं आएगी। बट हाँ, जैसे कि आपने कहा कि काम कर चुके हैं पाकिस्तानी एक्टर्स बिल्कुल, बॉलीवुड उनको फिल्म्स में और जी, अच्छी फिल्म्स में काम कर चुके हैं। तो आई थिंक आर्ट जो होता है, कल्चर जो होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो कोई बॉर्डर नहीं होता उसका। तो जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट इज़ यूनिवर्सल, बिल्कुल। आर्ट इज़ यूनिवर्सल। लेकिन जो बॉलीवुड कलाकार हैं उनकी भी शिकायतें रही हैं, हमारी देश की जनता की भी शिकायतें रही हैं और मैंने ये भी सुना है कि पाकिस्तानी कलाकार यहाँ आकर तो बॉलीवुड का गुणगान करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान वो जाते हैं हमारे देश के बारे में बहुत गलत बोलते हैं और मैं इनफैक्ट ISI को वो सपोर्ट भी करते हैं। जो पैसा यहाँ से कमाते हैं वो टेररिज्म में लग रहा है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँ, जो ये कर रहे हैं ना, जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं या जो टेररिस्ट हैं या जो भी हैं, उनका किसी से
ने क्या, उनका इंसानियत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ दे जस्ट वांट टू क्रिएट टेरर। ओके, वो टेरर मतलब जो डर होता है ना, वो लोग इंसानों को मार के कर रहे हैं, तो पहली चीज़ वो लोग इंसान ही नहीं है। और ये आपको कोई भी रिलीजन नहीं सिखाता, ये ना ही हिंदू धर्म में होगा, ये ना ही मुसलमान धर्म में होगा। इनफैक्ट आपको इस्लाम पीस सिखाता है, ये सब आपको टेररिज्म की तरफ लेके ही नहीं जाता इस्लाम। बट जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। आज पता है हम ये स्टेज पे पहुँचे हुए हैं कि जिस जगहों के लिए झगड़े हो रहे हैं ना, उसमें ना जो रहेंगे वहाँ पर ना, इंसानों को मारा जा रहा है जगहों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल। रहेगा कौन वहाँ पे? कौन आप रहेगा? क्यों कर रहे हैं ये? यू नो, आई थिंक देयर शुड बी पीस, इधर भी उधर भी, एंड इन द होल वर्ल्ड। इवन जो अब्रॉड अभी जो ये फ़लस्तीन, ये वो जो भी ये वॉर्स वगैरह ये जो भी चल रहे हैं, आई थिंक दिस ऑल इज़ यू नो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप जिस जगह के लिए ये सब कर रहे हो, यू आर डूइंग इट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, फॉर अ पीस ऑफ पार्ट ऑफ द कंट्री। कौन रहेगा वहाँ पर जब इंसान नहीं रहेंगे? सही व्हाई आर बात। यू डूइंग इट? जब इंसान ही नहीं बचेंगे एग्जैक्टली तो लड़ाई किस क्यों जगह कर के रहे लिए हैं? हम क्यों करेंगे? कर रहे हैं? जब जंग होती है, जब वॉर्स होते हैं, तो कौन मर रहा है? जी, इंसान ही तो मर रहे हैं ना, यहाँ के मरे वहाँ के मरे। तो ये सब कोई धर्म सपोर्ट नहीं करता। जो जिनको लगता है कि कोई भी ऐसा धर्म है या इस्लाम है सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लोग ये कर रहे होते हैं ना, दे आर नॉट ह्यूमंस। और जब आप इंसान ही नहीं हो तो आप क्या करोगे इंसानों के लिए? आप कुछ नहीं कर सकते। आई पर्सनली ऑल्सो डोंट सपोर्ट दिस, एंड आई डोंट बिलीव के वॉर्स वगैरह, आई डोंट लाइक देम ऑल्सो। देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी लव, सो दैट द वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस। थैंक यू आसमा जी, आपने अपने व्यूज़ हमारे साथ शेयर करे, बॉलीवुड की बहुत सारी बातें बताई और ये भी बताया आपके जो एक्सपीरियंसेस थे कितने ऑकवर्ड भी थे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। आप मुंबई से इतनी दूर आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। Thank you, Chirag, for inviting me. Thank you so much. It was very nice You're talking to you. welcome. Thank you. सो दोस्तों, ये थी आसमा सईद, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस, आज हमारे बीच में, जिन्होंने ना जाने कितने शोज़ में काम किया है और आज हमारे साथ एक्सपीरियंस करे हैं अपने शेयर हमारी इस चाय पर। सो दोस्तों, हमारे चैनल को अगर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सपोर्ट करें इस हमारे अमेजिंग पॉडकास्ट को। अगर आप चाय लवर हैं तो लाइक करें और चाय लवर नहीं हैं तो कमेंट करें।